आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में नवजात शिशु के टंग की साफ़ सफाई यानी कि नवजात शिशु के जीभ की साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी होती है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जीभ से संबंधित जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है और किस तरह से आपको नवजात शिशु के जीभ की साफ़ सफाई करनी है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे और मदर को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन सारी बातों की जानकारी हो जाए। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसे मैंने अभी अपने प्लेलिस्ट में से निकाल दिया है, डिलीट कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी समस्याएं जीभ से संबंधित जो हैं वो मैंने पूरी तरह से नहीं बताई थी। तो इसके लिए एक ही टॉपिक पर 2 वीडियो देना मुझे उचित नहीं लगा, तो मैंने फिर से आज इस वीडियो को अपलोड करने का निर्णय लिया है और इसमें मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। यानी कि नवजात शिशु की जीभ की साफ़ सफाई से लेकर के कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जीभ से संबंधित जिसकी जानकारी न्यू मदर को होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं नवजात शिशु के जीभ की साफ़ सफाई क्यों करनी चाहिए ये बता देती हूँ। देखिए, जब हम लोग जो खाना पीना खाते हैं तो वो हमारे जीभ पर उसके जो कण होते हैं कुछ वो जमते जाते हैं और दूसरे दिन सुबह ही हम अपने जीभ की साफ़ सफाई करते हैं, दांतों की साफ़ सफाई करते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है या फार्मूला मिल्क लेता है तो वो जो मिल्क पार्टिकल होते हैं वो भी परत दर परत उस पर जमते जाते हैं, यानी जो उनकी टंग होती है उस पर वो डिपॉजिट होते जाते हैं, वो जो मिल्क पार्टिकल होते हैं वो। तो इससे क्या होता है, जब आप बच्चे को फीडिंग कराने लगेंगी तो आप देखेंगे जब बच्चा जैसे मुंह खोलता है तो उसके जीभ पर यानी उसके टंग पर आप देखेंगी तो हल्की हल्की सफ़ेद सफ़ेद परत जैसी रहती है और कभी कभी वो परत जो होती है थोड़ी थोड़ी दानेदार जैसी दिखाई देती है अगर आप ज़्यादा दिनों तक जीभ की साफ़ सफाई नहीं करती हैं तो। लेकिन अगर आप रेगुलर बच्चे की जीभ की साफ़ सफाई करती जाती हैं तो ये जो सफ़ेद परत होती है ये नहीं रहती है। अगर आप लगातार इसे नहीं साफ़ करेंगी तो इससे बच्चे के मुंह में उसके जीभ के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। और इस वीडियो को बनाने का आज रीज़न भी यही था क्योंकि मुझे पिछले दिनों कुछ कमेंट आए जिसमें उन्होंने कहा कि उनको ब्रेस्ट में बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो मैंने उन्हें जो कुछ बताया ब्रेस्ट से संबंधित कि क्यों किन किन वजहों से ऐसा होता है, उन्होंने सब कुछ चेकअप करके लिया, डॉक्टर के पास भी गई तो डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा आप बच्चे की जीभ को चेक करिए क्योंकि बच्चे की जीभ अगर साफ़ नहीं करते हैं तो ऐसी समस्या आती है। तो उन्होंने कहा दी बच्चे की जीभ किस तरह से साफ़ करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने दिनों से मेरे कांटेक्ट में थी फिर भी उन्हें इसके विषय में जानकारी नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि आजकल यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस इस टॉपिक पर पड़े हुए हैं और हर कोई फॉलो करता है यूट्यूब, तभी भी उन्हें जानकारी नहीं मिली। और प्लस उनके घर में फैमिली मेम्बर में मदर वगैरह सब हैं उनके साथ में। तो इससे एक बात साबित होती है कि कभी कभी जो तजुर्बेकार सदस्य घर में होते हैं इसके बावजूद भी कुछ जानकारियाँ अधूरी रह जाती हैं मदर्स को। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ कि ये जो जीभ आप लोग मतलब जैसे बच्चा आप हॉस्पिटल से लेकर के घर पे आती हैं उसके 2-3 दिन बाद से ही आपको बच्चे के जीभ की साफ़ सफाई ज़रूर करनी है, करनी ही करनी है। नहीं तो फिर उनको जीभ में तो समस्या होगी ही होगी और जब ज़्यादा दिन हो जाएगा तो आप उसे जब क्लीन करने लगेंगी तो वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाएगा और बच्चे को दर्द भी होगा। और रोज़ रोज़ आप साफ़ सफाई करती जाएंगी तो क्या है, रोज़ का रोज़ आप उसको क्लीन करती जा रही हैं तो 1 सेकंड में ऐसे हो जाता है। साफ़ कैसे करना मैं आपको आगे बता रही हूँ, पहले जो समस्याएं हैं वो बता दे रही हूँ। तो 1 सेकंड में इस तरह से आप साफ़ करेंगी तो वो हो जाता है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन 4 दिन का कर दे रही हैं या फिर 10-15 दिन हो गया आपने नहीं साफ़ किया है तो वो टाइम लगता है। फिर बच्चे के मुंह में ज़्यादा देर तक उंगली फिराने से बच्चा उल्टी कर सकता है, चिढ़ सकता है, रो सकता है, उसे जख्म भी लग सकता है क्योंकि आप ज़्यादा देर तक इस तरह से घुमाएंगी। बच्चे की जीभ, उसका जो मुंह है, उसके जो जबड़े हैं वो सब अभी नाजुक हैं तो ज़्यादा समय तक ऐसे घुमाना भी उनके लिए हानिकारक होता है। उसका दम भी घुटेगा, उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए प्रतिदिन आपको बच्चे की जीभ की साफ़ सफाई करना बेहद ज़रूरी है, उसी तरह से जैसे कि आप अपने जीभ की, अपने दांतों की साफ़ सफाई करती हैं। ये तो हो गया किस लिए साफ़ करना है ये।
अब जब आप बच्चे की जीभ साफ़ कर रही हैं और आप देख रही हैं कि बच्चे की जीभ पर जो सफ़ेद परत है वो साफ़ ही नहीं हो रही है, या सूजन जैसी हो गई है, या फिर वहाँ पर ब्लड जैसा आने लगा है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को ओरल थ्रेश की समस्या हो। ओरल थ्रेश जो होता है ये कैंडिडा नामक एक जीवाणु जो होता है, यानी कि संक्रमण होता है, ये उसकी वजह से होता है। इसके विषय मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि बच्चा किन किन वजहों से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है। अगर बच्चे को ओरल थ्रेश की समस्या है तो बच्चा फीड करने में भी तकलीफ़ महसूस करता है और कभी कभी बच्चे फीड नहीं करते हैं। तो ओरल थ्रेश की समस्या अगर है तो आपको पता चल जाएगा, जो जीभ है वहाँ पर सफ़ेद परत जो होती है वो दही जैसी एकदम से रहती है और कभी कभी बीच में दरारें जैसी भी दिखाई देती हैं, यानी वो जो सफ़ेद है उसके ऊपर दरारें जैसी दिखाई देती हैं। जबकि जो दूध से जो दूध के पार्टिकल जीभ पर जम जाते हैं तब आपको चाहे जितना भी समय हो जाए बट वो दरारें जैसी नहीं रहेंगी, दाने दाने जैसे हो जाएंगे, यानी आप ज़्यादा दिनों तक नहीं साफ़ करती हैं तो दाने दाने जैसा वो दिखाई देता है। तो ये एक डिफरेंस होता है दोनों में। इसके अलावा टंग टाई की भी समस्या होती है। टंग टाई जो होता है ये जीभ के ऊपरी भाग से संबंधित नहीं होता है, ये जो नीचे का भाग है ये जो होता है तंतुनुमा, ये नीचे की तरफ चिपका हुआ रहता है या मोटा रहता है, तो इससे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने में भी समस्या होती है और प्लस बच्चा बाद में बोल भी नहीं पाता है। तो ये तो हो गई जीभ से संबंधित कुछ समस्याएं जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ओरल थ्रेश और जो जीभ पर दूध के पार्टिकल जम जाते हैं वो थोड़ा बहुत सेम है, और ये जो टंग टाई है इससे जीभ की साफ़ सफाई से कोई संबंध नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रतिदिन जीभ की साफ़ सफाई कैसे करनी है। आप प्रतिदिन का एक नियम बना लीजिए, ज़रूरी है ये, इससे बच्चे के लिए भी आसानी रहेगी, आपको भी बराबर ध्यान रहेगा और मतलब दोनों के लिए आसानी रहेगी। तो सुबह में जब बच्चा उठता है, अगर बच्चा भूखा है तुरंत तो उसे फीडिंग कराइए। फीडिंग कराते समय हो सकता है बच्चा पॉटी सुसु सब कुछ कर ले, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका एक जो है वो हैबिट बन जाएगा। और उसके बाद में आपको, अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है, सुबह उठ करके खेल रहा है, तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। गरम गुनगुना पानी लीजिए और इस तरह से एकदम से सॉफ्ट आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। एकदम से सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए क्योंकि बच्चे का मैटर है, तो फिर एकदम सॉफ्ट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस कपड़े को आपको इस तरह से गर्म पानी में डब करना है और उसके बाद में हल्का सा इस तरह से निचोड़ लेना है ताकि पानी से एकदम से ये कपड़ा भरा हुआ न रहे। हल्का सा निचोड़ करके फिर इस तरह से अपनी ये जो आपका ये उंगली है उस पर इस तरह से आपको रोल कर लेना है। इस तरह से जब आप रोल कर लेंगी, एकदम पतला रोल करिएगा, इस तरह से हल्का सा इस तरह से रोल करिए और फिर बच्चे को आप अपनी गोद में लीजिए और बच्चे से बातें करिए। जब आप बच्चे से बातें करने लगेंगी तो बच्चा गाँ गूँ करके अपने मुंह को खोलता है। उसी समय इस तरह से आपको हल्का सा ऐसे लेना है और हल्का सा इस तरह से जीभ पर फिरा देना है। ये गीला रहेगा तो गीला होने की वजह से उसके जीभ के ऊपर जितना भी डस्ट रहेगा, जो भी दूध के पार्टिकल हैं, वो निकल आता है। तो इसे आपको तुरंत धो देना है, दोबारा आपको जीभ के ऊपर उसको नहीं फिराना है। अगर आप उसके बाद में भी बात करती हैं, देख रहे हैं कि बच्चे की जीभ पे अभी भी थोड़ा बहुत कचरा है, तो आप फिर से कपड़े का दूसरा साइड का कोना पकड़िए और उसको डब करके पानी में, और फिर उसे भी इसी तरह से फिंगर पर लपेट करके और हल्का सा इस तरह से साफ़ कर दीजिए। प्रतिदिन आप ऐसा करती रहेंगी तो बच्चे की जीभ जो है वो 1 सेकंड के अंदर आप साफ़ कर लेंगी। ज़्यादा अंदर तक आपको उंगली नहीं घुसानी है, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा समय तक बच्चे के मुंह में आपको उंगली नहीं फिरानी है, इसका भी ध्यान रखना है। 1 सेकंड के अंदर आप इस तरह से करेंगी और बच्चे के मुंह को इस तरह से पकड़ करके रखिए ताकि बच्चा इस तरह से हिलाए ना, क्योंकि हिला देगा तो हो सकता है उसको जख्म लग जाए। और साफ़ सफाई से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आपका हाथ जो है वो अच्छी तरह से आप हैंड वाश से धो लीजिए। आपका हाथ एकदम साफ़ होना चाहिए। जो कॉटन का कपड़ा आप यूज कर रही हैं वो कॉटन का कपड़ा एकदम साफ़ होना चाहिए और हल्का गुनगुना पानी आप यूज करेंगी। कपड़े को एक ही बार जीभ में आपको फिराना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फिराना है। आपके नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चे को जख्म लग जाएगा। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप चाहें तो जो सिलिकॉन का टंग क्लीनर होता है वो भी ऑनलाइन परचेस कर सकती हैं, लेकिन वो जो क्लीनर होता है टंग क्लीनर, वो आप 3-4 महीने का बच्चा हो गया हो उसके बाद ही यूज करिएगा। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए सबसे बेहतर है आपके घर का सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा और गर्म गुनगुना पानी। तो आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे
बच्चे के टंग यानी उसके जीभ की साफ़ सफाई आपको क्यों करनी है, किस तरह से करनी है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जीभ से संबंधित, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें इन सारी बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।